नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ITI वेरिफिकेशन वाले करने वाले समस्त छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। कई सारे छात्रों के मुझे लगातार कमेंट्स बराबर बने हुए हैं, यहाँ तक कि कई सारे छात्र जो इतना परेशान हो चुके हैं कि परेशान होने के साथ साथ उनको जो है तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इस कंडीशन में क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जिस भी ITI में एडमिशन लिया हुआ है तो उस ITI की जिम्मेदारी भी बनती है कि आपकी समस्याओं को वो सुने और उस पर जो है तो आगे की कार्रवाई करें। ये सिर्फ आपकी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपने जिस ITI में एडमिशन लिया है तो उनको आप इस चीज़ का पैसा दे रहे हो, ठीक है। उनके द्वारा आपको कम से कम गाइडलाइन तो की जानी चाहिए। यदि आपके कोई भी रिकॉर्ड में यदि गड़बड़ी है तो ये आपको एडमिशन के समय क्यों नहीं बताया गया, ये सबसे बड़ी जो गलती है तो ये ITI की है, ठीक है। तो ITI के द्वारा जो है तो छात्रों की बातों को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए और उसके हिसाब से उनको गाइड किया जाए कि यदि किसी छात्र का, देखिए मान लीजिए किसी छात्र के आधार में जो है तो नाम, पिता का नाम, माँ के नाम या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी है, ठीक है, लेकिन 10वीं की अंक सूची में और आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है उसमें डाटा सेम है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार को आप सुधारवा सकते हो। उसमें 1 हफ्ते का समय लग जाएगा लेकिन वो सुधर जाएगा। लेकिन यदि आपकी 10वीं की अंक सूची में कोई भी गड़बड़ी है तो वो सुधार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। कई सारे छात्र जो हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सर जो हमारी ट्रेनिंग प्रोफाइल में डाटा दिख रहा है उसमें डाटा जो है तुम्हारे आधार कार्ड के हिसाब से है, हमारे मार्कशीट के हिसाब से नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इस कंडीशन में आपको करना होगा कि एडिट वाले ऑप्शन में जाके आपको डाटा कैसे कन्वर्ट करना है, आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पे अपना डाटा पूरा है एक्यूरेट करना है। कई सारे छात्र मुझे बराबर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मुझे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों इस तरह में जो है तो कई सारे छात्रों को जो है तो इस परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय सर्वर जो है तो काफी ज्यादा फेल हो चुका है। कोई भी सर्वर इस समय काम नहीं कर रहा है। कब कौन सा सर्वर चल रहा है, किस समय किस बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारे यूजर जो हैं तो लगातार इस पोर्टल पे वर्क कर रहे हैं, अपना जो है तो टैली वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक टेक्निकल एरर है। जैसे जैसे छात्रों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी, तो उसके बाद जो है तो सर्वर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसलिए इस वर्क को कर पाएंगे। इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है तो फरवरी लास्ट तक की गई है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आज 9 तारीख की डेट है, 9 फरवरी, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है। यदि आप 1 हफ्ते का समय ले भी लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। कई सारे छात्र जो है मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने जो अपना वेरिफिकेशन किए 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक हमको कोई भी PRN नंबर नहीं आया है। तो दोस्तों इस समय जो है तो 1 हफ्ते तक का समय लग रहा है PRN नंबर जनरेट होने में, तो इस पर थोड़ा सा आप वेट करिए। सभी छात्रों का यदि वेरिफिकेशन eKYC डन हो चुकी है तो आपका वेरिफिकेशन डन हो चुका है, आपका नंबर आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे, ठीक है। आप कई सारे छात्रों के द्वारा मुझे मैसेज किए जा रहे हैं कि सर यदि मेरा जो है तो मोबाइल नंबर या फिर मेरी जो मेल ID पे लिंक नहीं आई है, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा। कॉलेज के द्वारा यदि ऐसा आप सूचित करते हो तो कॉलेज क्या करेगा कि अपने स्टेट डायरेक्टर को एक पत्र लिखेगा, उसमें ये बताएगा कि हमारी इन छात्रों का ये नाम है, ठीक है, इनका जो है तो अभी तक इनकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे कोई भी लिंक नहीं आई है, तो इस पे आगे की कार्यवाही स्टेट के द्वारा दिल्ली जो है, दिल्ली के द्वारा जो पोर्टल DGT के द्वारा बनाया गया है उनको सूचित किया जाएगा। तो जिससे जो है तो आपका डाटा फिर से रिसेंड किया जाए, जिससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे जो है तो लिंक आ जाए। तो इसके लिए कॉलेज को कार्रवाई करना होगा, आपको नहीं करना होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको कॉलेज को जाके सूचित करना है कि सर हमारे मोबाइल नंबर और मेल ID पे कोई भी लिंक नहीं आई है। तो इस तरह से ये सारी समस्याओं का जो है तो समाधान निकलेगा। इस तरह से आपको परेशान होने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको इस पे जो है तो सोचना होगा। यदि कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट्स बराबर मुझे करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहां भी मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आपको कोई भी डाउट यदि अभी मन में है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।